सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कॉलेज के बारे में, कॉलेज की फैसिलिटी के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं कॉलेज में उसके बारे में, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद से फॉर्म जो है कब आउट होता है, और साथ ही साथ देखिए कट ऑफ, एडमिशन प्रोसीजर और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है वो नीट के बेसिस पे होता है। तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। नीट के बेसिस पे कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी मुझसे हाल ही में जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी अपडेट आती है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो मेरे चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो आपको इसका बेनिफिट आगे चल के मिलेगा जब हर एक अपडेट आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट www.pharmabonline.com। गूगल में आप लोग जैसे इसको टाइप करते हो pharmabonline.com, तो आपके सामने एक इंटरफेस आता है वेबसाइट का, जहाँ पर आप लोग को हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली जो है नीचे की तरफ बढ़ना है और यहाँ पे देखिए कैटेगरी बन रखी है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है, चूँकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फार्मेसी कॉलेज अंडर CUET, और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों इसको करना है क्लिक। ठीक है, देखिए इसको हमने कर लिया क्लिक। अब यहाँ पर देखो मैंने आर्टिकल लिख रखा है यूनिवर्सिटी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये प्योरली जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, डिम्ड यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, डिम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब है न तो प्राइवेट है न तो गवर्नमेंट है, मतलब न तो प्राइवेट है न तो गवर्नमेंट है। इसका जो है स्ट्रक्चर जो है खुद ही ये मैनेज करती है। मतलब क्या है, UGC से इसको अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूट है, यानी कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। ये सारी की सारी चीज़ें इसका खुद मैनेजमेंट होता है, इसको किसी और यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आती है अबाउट, हम जानते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में क्या। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी क्या है, एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट इंडिया 1989 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन GC एक्ट 1956। देखो, ये थोड़ी बहुत लंबी चौड़ी बात होगी, मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो जामिया यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार आप लोग मेरे वेबसाइट पर विजिट करना, आपको यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर इसका रैंक वगैरह क्या है। आपको जहाँ इससे मतलब होना चाहिए कि रैंकिंग वगैरह क्या है इसकी। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो रैंकिंग रही है वो नंबर 1 पे रही है NIRF में। मैं आपको बता दूँ कि 2018 से लेकर के और 2023 तक इसकी जो रैंकिंग रही है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में रही है फार्मेसी के लिए। यानी कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट, यानी कि इंडिया का लार्जेस्ट जो कॉलेज है फार्मेसी के लिए, वो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हो लार्जेस्ट भी और सबसे अच्छी भी है NIRF के अकॉर्डिंग, तो इसका जो है एडमिशन प्रोसीजर भी थोड़ा टफ होता होगा। ठीक है, चलो इसको लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन यानी कि ये पड़ता कहाँ पर है, तो दोस्तों ये पड़ता है यहाँ पर देखो मेहरौली बदरपुर रोड नियर बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। अब देखो, जो संगम विहार का नाम सुने होंगे, ठीक है, संगम विहार में ही पड़ता है, न्यू दिल्ली संगम विहार में, जो बत्रा हॉस्पिटल उसके जस्ट बगल में ही है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखो, किसी भी चीज़ का अगर दिक्कत होती है तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी आप लोग आके यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, मैंने जो है इस वेबसाइट में दे रखी है, और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली जो है वेबसाइट पर जा सकते हो। हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो, कोर्सेज़ की बात आती है, कोर्सेज़ कौन कौन से ऑफर्ड होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, 100+ कोर्सेज हैं। ठीक है, तो सबका नाम लेकर के बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। आपको मैंने यहाँ पर देखो कोर्सेज़ के बारे में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे देखो बैचलर्स कोर्सेज जो हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सबका मैंने यहाँ पर लगा रखा है कौन कौन से कोर्सेज हैं। एक आध दो कोर्सेज छूट भी गए होंगे तो आप लोग उसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो बात आती है यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं। तो हालांकि हम फार्मेसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम जो है फार्मेसी का ही केवल बात करेंगे। ओके, देखो
फार्मेसी में यहाँ पर ऑफर होता है बी फॉर्म, ठीक है, डी फॉर्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ ही साथ एम फार्म के अलग अलग ब्रांचेज होते हैं एम फार्म के, उसका ऑफर होता है। साथ ही साथ देखो मैं आज बता दूं कि बी फॉर्म लेटरल एंट्री, ठीक है, बी फॉर्म लेटरल एंट्री, ठीक है, बी फॉर्म लेटरल एंट्री। ओके, तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं ऑफर होते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम समझते हैं यहाँ पे सीट कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और आपको एडमिशन यहाँ पे कैसे मिलता है। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको जो है यहाँ पर देखो नीचे ना एक आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप का ग्रुप, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं दे रहा हूँ वीडियो के बीच में, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आती हैं मेरी, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से रिलेटेड, और हालांकि आप लोग अभी 12th पास आउट होंगे, ठीक है, 12th पास आउट होंगे, कुछ लोग नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो सबको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको व्हाट्सएप पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलो अब यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एडमिशन के बारे में, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 साल का कोर्स है, आपको पता होना चाहिए, 2 ईयर का ये कोर्स है, जो मैंने पास आउट किया अभी हाल ही में डिप्सार से ही मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है। अगर आप लोग डी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो, कहाँ पर, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, ठीक है। देखो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग डी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कब तक आएगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ओके, फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है, आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, यानी कि आपके परसेंटेज कितने हैं 12th में, 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके 12th के जो बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग जो है ये आपका मार्कशीट है, समझना इस बात को जरा आप लोग ध्यान से, ये आपकी मार्कशीट है, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो बेस्ट ऑफ जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो 5 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होता है, यानी कि यूपर के जो 5 सब्जेक्ट हैं उसका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। उसके बाद से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी तो आपका उसमें नाम आएगा। मैं आपको बता दूं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था जब 2021 सेशन में, आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरी चूँकि जो परसेंटेज बन रही थी बेस्ट ऑफ 4 की, वो बन रही थी 86 परसेंटेज, ठीक है। तो मेरा पहली लिस्ट में ही नाम आया था, पहली लिस्ट में ही नाम आया था। ओके, अब देखो इसमें भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो है एडमिशन मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात आती है बी फॉर्म एडमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बी फॉर्म के लिए यहाँ पर देखो क्या क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीट जो है टोटल 120 सीट है, ठीक है। 60 सीट जो है जनरल के हैं, 60 सीट SFS के हैं। अब देखो जनरल और SFS का मतलब क्या हुआ, आप लोग ये समझ लो। जनरल और SFS में आता है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस मतलब मैनेजमेंट कोटे से, आप लोग सीधा समझो, सेल्फ फाइनेंस में मैनेजमेंट कोटा। यहाँ पर जो है फीस बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। अभी आपको जो है डिटेल जब मैं दूंगा यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर का, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर देखो बात आती है कि आपको जो है यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा कोर्सेज में। तो चलिए एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है अगर आप लोग बी फॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखिए बी फॉर्म में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, आपके जो है 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है, PCB या तो PCM से। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि 12th में आपके जो है PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, या तो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये आपके पास आउट होने चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स से। अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ मिनिमम 55% मार्क्स, इसका मतलब है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने की। ऐसा नहीं है कि आपके 55% रहेंगे तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके क्या लगते हैं, नीट के नंबर लगते हैं, ठीक है, नीट के नंबर, यानी कि जो आप लोग 2023 या 2024 में जो नीट दोगे, ठीक है, 2024 में जो आप लोग नीट दोगे उसका आपका नंबर लगेगा। नंबर मीन्स जैसे मान लो कि 720 नंबर का आपका नीट का पेपर होता है, ठीक है, 720 नंबर का आपका नीट का पेपर होता है। अगर आपको एडमिशन चाहिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, इस बार जो है कट ऑफ जो है 2023 का था, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आपको जो है 450 नंबर मान के चलना है, अभी से आप लोग तैयारी बना लो। अगर आप लोग जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपके 450 मार्क्स रहने चाहिए या 450 एबव रहने चाहिए। ये मैंने बता दिया। अगर देखो
कोई मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। उनके लिए जो है अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको कम से कम 400 नंबर होने चाहिए, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। क्योंकि इस बार एडमिशन जितने भी स्टूडेंट्स का हुआ है, जिनका भी हमने काउंसलिंग किया, जिनका भी हमने एडमिशन करवाया है मीन्स काउंसलिंग किया है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स का आप लोग को मैं बता दूं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो है 400 प्लस नंबर, किसी का जो है कुछ कम नंबर रहा है तो उनका एडमिशन मिला है। कैसे मिला है उसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई। साथ ही साथ एम फार्मा के लिए यहाँ पर देखो 77 सीटें अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए। देखो स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, आप लोग यहाँ पर आकर के मेरी वेबसाइट पे चेक कर लेना कितनी सारे सीट हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर ही मिल जाती है। जीपैट क्वालिफाई रहना चाहिए इसके लिए, ओके। चलो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब देखो फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं हम। देखिए ये जो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ 2023 सेशन का बता रहा हूँ। 2024 में माइट भी पॉसिबल है कि एडमिशन की फ़ीस जो है 5-5 इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हर साल में इनके 5,000 एडमिशन जो फीस है वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो फीस है वो 90,000 रुपये है, ठीक है। बी फार्म जनरल की जो फीस है वो 1,35,000 रुपये है पर ईयर, समझ रहे हो आप लोग। बी फार्म SFS की जो फीस है वो 2,10,000 है, 2,10,000, ठीक है। ये हो गए 2,10,000 रुपये। अब बात आती है अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एम फार्म कर रहे हैं तो उनके लिए जो फीस है वो 2 लाख रुपये है पर ईयर। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब मेन जो बात आती है वो ये आती है कि आपको जो है यहाँ पर देखो तो फॉर्म कब आएगा, ठीक है। फॉर्म कब आएगा और कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो इसका फॉर्म आएगा वो आएगा जून में या तो मई में। या तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 2021 में जो जून में आया था फॉर्म, 2022 में मई में आया था, 2023 में जो जून में फिर आया था 21 जून को, ठीक है। तो आपको जो है 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 साल का जो है एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जब भी फॉर्म आएगा इसके बाद भी मैं 2-3 वीडियो लेके आऊँगा। जब भी फॉर्म आएगा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है आपको। अगर आपको कोई पर्सनल क्वारीज होते हैं तो आप लोग मुझसे जो है इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मिल करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि लगता है उनका एडमिशन जो है नहीं होने के चांसेस हैं तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, वहाँ पर आपको रिप्लाई मैं कर दूंगा। जो भी आपकी क्वारीज होगी उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है कि कट ऑफ कितना गया था 2023 में। चलिए इसको हम जान लेते हैं 2023 में कितना कट ऑफ गया था। देखिए जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो कि डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते थे उनका जो है इस बार एडमिशन जो हुआ है डी फार्म कैंडिडेट का वो 79% पे जो है एडमिशन उनको मिला है। ये लास्ट में बिल्कुल लास्ट जो 3-4 मेरिट लिस्ट निकलती है इनकी वो 79% पे मिला है इनको एडमिशन। बात करें बी फार्म की, ठीक है, तो बी फार्म में जो हुआ है एडमिशन वो हुआ है लास्ट जो हुआ है 390 नंबर पे। कितना, 390 नंबर, यानी कि 390 नंबर पे हुआ है एडमिशन। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बी फार्म लेना चाहते हैं जामिया यूनिवर्सिटी में, नीट में आप लोग अच्छा करो, आपको अच्छे जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कॉलेज के बारे में बता दिया, कोर्सेज़ के बारे में बता दिया, फॉर्म कब आउट होगा उसके बारे में बता दिया, कट ऑफ कितना रहती है, एडमिशन प्रोसेस सबके बारे में ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डाउट पूछना, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। और रिप्लाई नहीं कर पाता है तो सारा वीडियो लेकर आऊँगा उससे रिलेटेड में, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो मुझसे आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ करके और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे दूसरी वीडियो में।